तो हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ ली है। अब हमें पढ़ना है एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की एसोसिएटेड ग्लैंड्स में जो ग्लैंड्स होती हैं वो हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरे लीवर, तीसरे गाल ब्लैडर और चौथी जो ग्लैंड होती है वो है पैंक्रियास। तो सबसे पहले आज हमें पढ़ना है सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स में सबसे पहली सलाइवरी ग्लैंड जिसके बारे में पढ़ना है वो है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड पैरोटिड रीजन में प्रेजेंट होती है। पैरोटिड रीजन वो एरिया होता है जिसके अंदर पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो सम स्ट्रक्चर से सराउंडेड होती है, यानी इसके चारों तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो ऐसे हैं। जैसे कि अगर हम देखें सुपीरियर, इस ग्लैंड के सुपीरियरली जो है वो जाइगोमोटिक आर्च होता है, यानी जाइगोमोटिक बोन का पार्ट होता है जिसको हम जाइगोमोटिक आर्च कहते हैं। इस ग्लैंड के नीचे की तरफ बॉडी ऑफ द मैंडिबल होता है, इंफीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबल। इस ग्लैंड के आगे की तरफ हम देखें तो ये जो मसल हमें दिख रही है ये है मैसेस्टर मसल। इट इज़ द मैसेस्टर मसल। इस ग्लैंड के अगर हम पीछे देखें यानी तो क्या होती है, एक एक्सटर्नल एयर होता है और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल होती है। ये इसकी पोजीशन हो गई पैरोटिड ग्लैंड की और इसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हो गया। इस ग्लैंड के अंदर दो लोब होते हैं, एक सुपरफिशियल एंड एक डीप लोब होता है और दोनों लोब एक दूसरे से फेशियल नर्व से सेपरेटेड होते हैं। इस जो है ग्लैंड से एक डक्ट निकलती है जिसको हम कहते हैं स्टेनसन्स डक्ट। ये डक्ट मैसेस्टर मसल्स को ट्रैवर्स करती है, इसको क्रॉस करते हुए उस पर से निकल जाती है और निकलने के बाद जो है ये वेस्टिब्यूल में अपर सेकेंड मोलर टीथ के पास जाकर के ये ओपन हो जाती है, वहीं इसकी ओपनिंग होती है। इससे जो सेक्रेशन निकलता है वो वाटरी होता है और उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक सलाइवरी एमाइलेज, लाइपेज, लाइसोजाइम ये प्रेजेंट होते हैं। इसके सलाइवा का जो पीएच होता है वो 6 के आसपास होता है और ये जो जितनी भी हमारी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड में सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड जो है वो पैरोटिड ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है वो पैरोटिड ग्लैंड होती है। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, पोजीशन। अब हम बात करते हैं इसके वैस्कुलेचर की। वैस्कुलेचर अगर हम देखें तो इसकी जो आर्टेरियल सप्लाई होती है ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के थ्रू होती है और ये दोनों आर्टरी होती हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस। और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इस ग्लैंड के अंदर से गुजरती है, पास होती है। एनाटॉमिकली इंपॉर्टेंट है ये बात। उसके बाद अगर हम वेनस ड्रेनेज देखें इसका तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन एंड मैक्सिलरी वेन, इनसे इनकी ड्रेनेज होती है और ये दोनों वेन एक दूसरे से, ये दोनों वेन जो है जो ड्रेन होती हैं वो रिट्रोटेम्पोरल वेन में, और रिट्रोटेम्पोरल वेन जो होती है वो जो है वो इंटरनल जुगुलर वेन में ओपन हो जाती है और ड्रेन होती है जिसके थ्रू वो मेन स्ट्रीम में पहुंच जाती है। उसके बाद हम नर्व सप्लाई देखें तो नर्व जो इनर्वेशन होता है वो सेंसरी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक होता है। सेंसरी जो होता है वो ऑरिकुलो टेम्पोरल एंड ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व से इसकी सेंसरी सप्लाई होती है। पैरासिम्पैथेटिक जो इसकी इनर्वेशन होता है वो ऑप्टिक गैंग्लिया से होता है और सिंपैथेटिक जो होती है वो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से होता है जो कि नेक्स्ट ग्लैंड है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड सबमैंडिबुलर ट्रायंगल में प्रेजेंट होती है। सबमैंडिबुलर ट्रायंगल में अगर देखें सुपीरियरली जो है वो इंफीरियर हाफ ऑफ मैंडिबल होता है। इसके आगे की तरफ अंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल और पीछे की तरफ जो है वो ये मैंडिबल और ये जो है अंटीरियरली जो है वो अंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। इस तरह से एक ट्रायंगल में ये घिरा होता है। इस ग्लैंड के अंदर दो आर्म होते हैं, एक जो है सुपरफिशियल आर्म, एक डीप आर्म होता है। सुपरफिशियल जो आर्म होता है या अपर आर्म भी कहते हैं, ये आर्म जो होता है ये
ये सब मैंडिबुलर फोसा में प्रेजेंट होता है, जो कि इंफीरियर हाफ ऑफ द मैंडिबल में प्रेजेंट होती है। इसका जो इंफीरियर आर्म होता है या डीप आर्म जो होता है वो वो जो है लेटरल टू जीनियोग्लॉसस मसल एंड बेस ऑफ द टंग पे प्रेजेंट होती है। ये ग्लैंड जो होती है, इस ग्लैंड से एक 1 2 3 जो है वॉटन्स डक्ट निकलती हैं। वॉटन्स डक्ट कहते हैं इनसे निकलने वाली 1 2 3 मतलब एक डक्ट निकलती है जिसको हम वॉटन डक्ट कहते हैं। निकलने वाली डक्ट को हम कहते हैं वॉटन्स डक्ट। सिंगल डक्ट होती है, निकलती है, 1 2 3 नहीं होती बल्कि सिंगल डक्ट होती है। ये डक्ट जो है आगे जा कर के सब लिंगुअल पैपिला में अंटेरोमीडियल लिंगुअल फोल्ड्स में ओपन होती है। इसकी आर्टेरियल सप्लाई जो होती है वो इसकी जो सब मेंटल आर्टरी से होती है, जो कि ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। और वेनस ड्रेनेज जो होता है वो सब मेंटल वेन से होता है, जो कि ड्रेन करती हैं इंटरनल जुगुलर वेन में। इनका जो इनर्वेशन होता है उसमें फेशियल और सब मैंडिबुलर नर्व जो है ये इसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर बनाती हैं पैरासिम्पैथेटिक पार्ट के, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो होते हैं वो सेक्रोटोमोटर फाइबर्स होते हैं, जो कि डायरेक्टली इस ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं सिक्रेशन के लिए। सिंपैथेटिक जो है वो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से इसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलते हैं, जो इसके सिक्रेशन को जो है वो इनहिबिट करते हैं। तो ये तो हो गया सब मैंडिबुलर का ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट ग्लैंड है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है बिलो द टंग। ये भी प्योर ग्लैंड होती है, और ये ग्लैंड जो होती है ये लेटरली इसके जो है वो इसके जो अगर हम इसके देखें तो लेटरल साइड में जो है वो लेटरल साइड में इसके मैंडिबल होता है, माइलोहॉइड मसल होती है, और मीडियली जो है वो जीनियोग्लॉसस मसल होता है। लेटरली मैंडिबल होती है और मीडियली जो है वो जीनियोग्लॉसस मसल होती है। ये आलमंड शेप होती है और स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, और दोनों ग्लैंड मिल करके, दोनों साइड की ग्लैंड मिल करके जो है एक हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर, यू शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो इसको जो है इसको मतलब इसके अंदर जो एक रेस्ड पार्ट बनाती है जिसको हम लिंगुअल फोल्ड कहते हैं, सब लिंगुअल फोल्ड कहते हैं। इसी सब लिंगुअल फोल्ड में 8 से लेके 20 तक जो है वो डक्ट्स ऑफ रिवेनस कहते हैं वो निकलती हैं। हर ग्लैंड से इतनी ही ग्लैंड्स मतलब ओपनिंग होती हैं जो सब लिंगुअल फोल्ड में, लिंगुअल पैपिला के अंदर जो है सब लिंगुअल पैपिला में और सब लिंगुअल फोल्ड्स में यह खुल जाती हैं। इनका जो इन दोनों जो ग्लैंड्स होती हैं इनका जो सिक्रेशन होता है वो मोस्टली वो म्यूकस होता है, और ये फूड को जो है वो फूड को अंदर के अंदर को ल्यूब्रिकेट, फूड को, टंग को, म्यूकोसा को ल्यूब्रिकेट करती हैं ताकि आसानी से डाइजेशन हो सके, आसानी से स्वॉलोइंग हो सके। तो ये इनका जो मेन काम होता है वो लुब्रिकेट करना और स्वॉलोइंग में हेल्प करना, और डाइजेशन को इनिशिएट करना भी इनका काम होता है। तो ये जितनी भी एक्सेसरी ग्लैंड्स थी, मतलब एक्सेसरी ग्लैंड है, उनमें सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट ग्लैंड जो हम पढ़ेंगे वो लीवर के बारे में।